हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस खास सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो मध्यकालीन इतिहास की जान है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। इसे हम किसी बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं बल्कि एक शानदार कहानी की तरह डिकोड करेंगे ताकि एग्जाम के लिए हर एक फैक्ट यहीं के यहीं आपके दिमाग में छप जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो एजेंडा है उसमें हम सबसे पहले भक्ति की उत्पत्ति को समझेंगे, फिर सगुण निर्गुण के डिबेट, प्रमुख संतों के योगदान और उनके सामाजिक प्रभाव को कवर करेंगे। लास्ट में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एक रैपिड रिवीजन समरी भी है। सब कुछ एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति, यानी इसके ओरिजिन्स की। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? जरा सोचिए, ऐसा क्या हुआ होगा कि पूरा का पूरा उपमहाद्वीप अचानक से एलिट्स के खिलाफ खड़ा हो गया और उसका सबसे बड़ा हथियार बनी कविता और भक्ति। यूपीएससी अक्सर इन्हीं सामाजिक और आर्थिक कारणों पर फोकस करता है जिन्होंने इतने बड़े बदलाव को जन्म दिया। दरअसल उस वक्त समाज में एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन रहा था। एक तरफ सामंती व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का भारी शोषण था, जिससे आम लोग तंग आ चुके थे। वैश्य और शूद्र वर्ग अब अपनी आध्यात्मिक आजादी की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मूर्तियों के तोड़े जाने के कारण लोगों का झुकाव मूर्ति रहित पूजा की तरफ बढ़ने लगा। इसके अलावा इस्लाम के एकेश्वरवाद और सूफी संतों की समानता वाली बातों ने भी गहरा असर डाला। और हाँ, शंकराचार्य जी का जो अद्वैत मार्ग था ना, वो आम जनता के लिए बहुत ज्यादा जटिल हो गया था। लोग कुछ आसान और सीधा रास्ता चाहते थे। यहीं से समाज में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विचारधाराएं निकल कर आईं, सगुण और निर्गुण दर्शन। देखिए, भक्ति कोई साधारण चीज नहीं थी। ये एक सीधा विद्रोह था, एक ऐसा आध्यात्मिक आंदोलन जिसने समाज की ऊंच नीच और कठोर कर्मकांडों को उठाकर बाहर फेंक दिया। इसका सीधा सा मतलब था बिना किसी बिचौलिए के भगवान के साथ एक डायरेक्ट और पर्सनल कनेक्शन। अब ये डिबेट प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सगुण और निर्गुण। इसे याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, स से सगुण और स से साकार। मतलब जो संत ईश्वर के भौतिक रूप, मूर्ति पूजा और त्योहारों को मानते थे, जैसे हमारे तुलसीदास जी, सूरदास जी और मीराबाई। दूसरी तरफ न से निर्गुण और न से निराकार, यानी ईश्वर का कोई रूप नहीं है। इसमें ध्यान और नाम जपने पर फोकस होता है। कबीर, गुरु नानक और रविदास जी इसी निर्गुण धारा के महान संत थे। एकदम क्लियर। फिलॉसफी तो समझ आ गई। अब जरा उन महान संतों से भी मिल लेते हैं जिन्होंने उत्तर भारत में इस लहर को घर घर तक पहुंचाया। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 15वीं और 16वीं सदी का ये पीरियड लिटरली एक चमत्कार जैसा लगता है। 1449 में शंकर देव जी के जन्म से लेकर 1511 में तुलसीदास जी तक, इन सब का टाइम पीरियड एक दूसरे से कैसे ओवरलैप कर रहा है। मतलब भारत के अलग अलग कोनों में एक साथ सुधार की एक बहुत बड़ी लहर उठ रही थी। यहां आप इन दिग्गजों को एक साथ देख सकते हैं, गुरु नानक देव जी से लेकर संत कबीर तक। सबकी अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग अंदाज था। चलिए अब एग्जाम के नजरिया से इनकी टीचिंग्स को डिकोड करते हैं। इसे ऐसे याद रखिए, ये सब ग्रेट इक्वलाइजर्स थे, यानी सबको एक समान मानने वाले। रामानंद जी ने सबसे पहले सभी जातियों के लिए भक्ति के दरवाजे खोले। फिर कबीर, गुरु नानक और रविदास जी ने पूरी शिद्दत से निराकार निर्गुण रास्ते का झंडा बुलंद किया। कबीर का बीजक और गुरु नानक जी द्वारा शुरू किया गया लंगर सिस्टम, ये सिर्फ धार्मिक बातें नहीं थी, ये जातिगत भेदभाव पर एक जमीनी प्रहार था। और दूसरी तरफ हमारे पास सगुण भक्ति के आइकॉन हैं, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। इन नामों को एकदम दिमाग में लॉक कर लीजिए। इन्होंने राम और कृष्ण की भक्ति को अवधी और ब्रज जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में अमर कर दिया। और हाँ, असम के शंकर देव जी को बिल्कुल नहीं भूलना है, जिन्होंने एक शरण धर्म और नाम घर की स्थापना की। ये डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला फैक्ट है। तो इन सब बातों का जमीनी असर क्या हुआ? चलिए इन शिक्षाओं के सामाजिक प्रभाव पर बात करते हैं। सच कहूं तो इस आंदोलन का इम्पैक्ट सिर्फ मंदिरों या पूजा पाठ तक सीमित नहीं था। इसने तो पूरे समाज को ही पलट कर रख दिया। आज हम जो क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, ब्रज, उनका विकास इसी दौर की देन है। भजन और कीर्तन के रूप में एक पूरा संगीतमय पुनर्जागरण हुआ। और सबसे बड़ी बात, इसने जाति की दीवारों को तोड़कर हिंदुओं और मुसलमानों को एक साझा विचारधारा के तहत जोड़ने का काम किया। अब इस वोकैबुलरी लिस्ट का फटाफट एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिविल सर्विसेज में पुष्टि मार्ग या उलट बांसी जैसे शब्द सीधा ट्रैप क्वेश्चंस बनकर आते हैं। लंगर तो आपको पता है, सिलसिला सूफियों से जुड़ा है, लेकिन वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग और कबीर की वो रहस्यमयी कविताएं जिन्हें उलट बांसी कहते हैं, ये डेफिनेशंस आपकी टिप्स पर होनी ही चाहिए। चलिए
बहुत थ्योरी हो गई, अब पटापट एक कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि आपको कितना याद रहा। सवाल है, वो कौन से भक्ति संत थे जिन्होंने असम में एक शरण धर्म की शुरुआत की और पाठ या कीर्तन के लिए नामघर स्थापित किए? जरा याद कीजिए वो रीजनल स्प्रेड जो हमने अभी मैप किया था। बिल्कुल सही, वो थे शंकरदेव, नव वैष्णववाद के बहुत बड़े स्तंभ, जिनका असमिया साहित्य और बोरगीत संगीत में जो योगदान है ना, वो सच में बेजोड़ है। यूपीएससी अक्सर बोरगीत जैसे कीवर्ड्स पर सवाल पूछ लेती है। एक और सवाल देखते हैं। उलट बासी के नाम से मशहूर रहस्यमयी श्लोक किसके हैं, जिनकी रचनाएं हमें मुख्य रूप से बीजक में मिलती हैं? निर्गुण विचारधारा के चैंपियंस को याद करें। और इसका सही जवाब है संत कबीर। 15वीं सदी के वो कमाल के रहस्यवादी संत जिन्होंने अपनी बेबाक और अमूर्त कविताओं से सारे कर्मकांडों और मूर्ति पूजा की कड़ी आलोचना की थी। अब वक्त है इस पूरे सेशन को समराइज करने का। फाइनल एग्जाम रिवीजन समरी। एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये बुलेट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम छपे होने चाहिए। सगुण मतलब रूप और गुण, तुलसीदास, सूरदास। निर्गुण मतलब निराकार, कबीर, नानक। रामानंद जी ने भक्ति को क्षेत्रीय भाषाओं में ला दिया। गुरु नानक जी ने समानतावादी लंगर की नींव रखी। वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग। और सबसे बड़ा टेकअवे, जाति व्यवस्था और कठोर कर्मकांडों को इन सभी संतों ने सिरे से खारिज कर दिया था। अंत में इस थॉट के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, एक ऐसा मोमेंट जो शोषण और भेदभाव के खिलाफ शुरू हुआ था, उसने पूरे उपमहाद्वीप में कैसे एकता का एक इतना गहरा धागा बुन दिया। आज भी हमारे समाज में उस एकता की कौन सी गूंज बाकी है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। यही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको परीक्षा में बहुत काम आएगी। तो चलिए, आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।